नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 का पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर अर्थात एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 कबीरदास और नंबर 4 है रामदास। तो बच्चों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुलसीदास। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में या बांदा ज़िले के राजापुर गांव में। ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। तो बच्चों, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बांदा ज़िले के राजापुर गांव में। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, ऑप्शन पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में, सन 1428 यानी कि 1428 में, सन 1632 में यानी कि 1632 में, या फिर सन 1528 में यानी कि 1528 में। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सन 1532 यानी कि 1532 में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो बच्चों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं प्रकाश, नंबर 2 तुलसीदास जी, नंबर 3 नागार्जुन और नंबर 4 है ऋतुराज। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बच्चों, नहीं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से हमें बताना है कि तुलसीदास जी ने किस पुस्तक की रचना नहीं की है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 कवितावली, नंबर 2 गीतावली, नंबर 3 सूर सारावली और नंबर 4 दोहावली। तो बच्चों, राइट आंसर है नंबर 3 सूर सारावली। बच्चों, सूर सारावली के लेखक हैं सूरदास जी। सूर सारावली सूरदास जी द्वारा रचित है। यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो अब ऑप्शन नंबर 6 पढ़ लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास जी की रचना है। बच्चों, इसमें बताना है इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। नंबर 1 रसविलास, नंबर 2 परिमल, नंबर 3 विनय पत्रिका या नंबर 4 गीतिका। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका। तो बच्चों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। ये बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 दूसरे लेखकों की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? हमें बच्चों डेट को पहचानना है। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी? नंबर 1 है सन 1632 में, नंबर 2 सन 1623 में, नंबर 3 सन 1635 में या सन 1653 यानी कि 53 में। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 1623 यानी कि 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? रामचरितमानस जो बच्चों हमने पढ़ा तुलसीदास जी की रचना है, उन्होंने किस भाषा में इसकी रचना की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रिज भाषा, नंबर 3 संस्कृत या नंबर 4 सधुक्कड़ी। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 9 है, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किस भाषा में की गई है? बच्चों, ये दोनों रचनाएं भी तुलसीदास जी की ही हैं। विनय पत्रिका तथा कवितावली। हमें ये बताना है कि इन दोनों की रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन है अवधी, ब्रिजभाषा, संस्कृत या 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये सभी। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिजभाषा।
बच्चों, तुलसीदास जी ब्रिज भाषा और अवधी दोनों में ही समान रूप से रचनाएं किया करते थे। तो विनय पत्रिका और कवितावली दोनों ही ब्रिज भाषा में रची गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। रामचरितमानस का मुख्य छंद है। बच्चों, रामचरितमानस में कई छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से मुख्य छंद हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सवैया, नंबर 2 कवित्त, नंबर 3 चौपाई और नंबर 4 सोरठा। तो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 चौपाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 है, कवितावली में प्रयुक्त छंद है। कवितावली जो तुलसीदास जी की ही एक रचना है, उसको इन्होंने किस छंद में लिखा है? ऑप्शन है, नंबर 1 चौपाई, नंबर 2 सवैया और कवित्त, नंबर 3 दोहा और नंबर 4 सोरठा। बच्चों, ये सभी छंद होते हैं, इनमें से किस छंद में कवितावली को लिखा गया है, ये हमें बताना है। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सवैया और कवित्त। यानी कि कवितावली जो इनकी रचना है वह सवैया और कवित्त में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बच्चों, रामचरितमानस कई कांडों में विभक्त है, तो हमें उस कांड का नाम लिखना है, उस कांड के नाम को टिक करना है जहाँ से हमारा यह पाठ लिया गया है। तो ऑप्शन है, नंबर 1 किष्किंधा कांड, नंबर 2 सुंदर कांड, नंबर 3 लंका कांड और नंबर 4 बाल कांड। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ये है बाल कांड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता कौन है? बच्चों, वक्ता होता है बात को कहने वाला, यानी कि ये लाइन किसने कही है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मण, नंबर 2 राम, नंबर 3 परशुराम या नंबर 4 तुलसीदास। किसने कही है लाइन? तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 और ये है राम। ये लाइन किसने कही थी? राम ने। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। अरिकरणी शब्द का अर्थ है। नंबर 1 दुश्मनी, नंबर 2 मित्रता, नंबर 3 भाईचारा और नंबर 4 आर्य। तो बच्चों, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 दुश्मनी। आर्य शब्द का अर्थ होता है दुश्मन। तो अब प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। शिव धनुष को तोड़ने वाला किसके समान परशुराम जी का शत्रु है? नंबर 1 राक्षस, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 राम या नंबर 4 सहस्त्रबाहु। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सहस्त्रबाहु। प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र, नंबर 2 परशुराम, नंबर 3 लक्ष्मण और नंबर 4 राम। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परशुराम। प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। प्रस्तुत पंक्ति के वक्ता कौन हैं? इस लाइन को कहने वाले कौन हैं? विश्वामित्र, नंबर 2 कौशिक, नंबर 3 लक्ष्मण या नंबर 4 राम। तो बच्चों, इस लाइन को कहने वाले हैं लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। परशुराम जी ने अपने विषय में क्या क्या बताया है कि वे क्या क्या हैं? नंबर 1 बाल ब्रह्मचारी, नंबर 2 अत्यंत क्रोधी, नंबर 3 क्षत्रिय कुलद्रोही या नंबर 4 1 2 3 तीनों, यानी कि हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19। महीप कुमारा शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन है राजकुमार, राजा, राक्षस या 1, 2, 3 तीनों। तो बच्चों महीप कुमारा का शब्द का अर्थ होता है राजकुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। अर्भक। अर्भक शब्द का अर्थ होता है नंबर 1 जानवर, नंबर 2 अदरक, नंबर 3 भालू या नंबर 4 बच्चा। बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बच्चा। प्रश्न नंबर 21 पढ़ते हैं। महावट शब्द का अर्थ है नंबर 1 बारिश, नंबर 2 महान योद्धा, नंबर 3 बरगद या नंबर 4 पेड़। तो बच्चों राइट आंसर है नंबर 2 महान योद्धा। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। तर्जनी कौन सी अंगुली होती है? नंबर 1 है अंगूठे के पास की अंगुली, नंबर 2 बीच की अंगुली, नंबर 3 सबसे छोटी अंगुली या नंबर 4 छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली। तो बच्चों राइट आंसर है अंगूठे के पास वाली अंगुली को तर्जनी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 23। लक्ष्मण जी ने परशुराम के वचन को किसके समान बताया है? ऑप्शन है नंबर 1 कोयल के समान, नंबर 2 कौवे के समान, नंबर 3 करोड़ों कुटिल के समान या नंबर 4 करोड़ों वज्र के समान। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करोड़ों वज्र के समान। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। कौशिक किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है नंबर 1 परशुराम, नंबर 2 लक्ष्मण, नंबर 3 विश्वामित्र या नंबर 4 राम। तो सही उत्तर है नंबर 3 विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं बच्चों। साधु क्या नहीं गिनते? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पैसे, ऑप्शन नंबर 2 सामान, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे या ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के गुण दोष। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के गुण दोष। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। गाधे सूनु किसको कहा गया है? नंबर 1 ऑप्शन है परशुराम, नंबर 2 विश्वामित्र, नंबर 3 लक्ष्मण और नंबर 4 राम। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 27 यानी कि 27 देखते हैं। अयमय खांड न ऊखमय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों हम जानते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्लेष अलंकार। सही से टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो आगे प्रश्न नंबर 28 पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण के उत्तर किसके समान हैं? नंबर 1 है आहुति के समान, नंबर 2 जल के समान, नंबर 3 अग्नि के समान या नंबर 4 1, 2, 3 सभी। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आहुति के समान। प्रश्न नंबर 29। रघुकुल भानु किसे कहा गया है? ऑप्शन है नंबर 1 लक्ष्मण, नंबर 2 राम, नंबर 3 सीता या नंबर 4 परशुराम। तो बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रघुकुल भानु कहा गया है राम को। प्रश्न नंबर 30 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है लक्ष्मण किस प्रकार के वचनों से परशुराम जी को उत्तर देते हैं?
ऑप्शन है प्रेमपूर्ण वचन, नंबर 2 है घृणापूर्ण, नंबर 3 द्वेषपूर्ण या नंबर 4 व्यंग्यात्मक वचनों से। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 व्यंग्यात्मक वचनों से। क्वेश्चन नंबर 31 परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? नंबर 1 ऑप्शन है सीता का स्वयंवर, नंबर 2 धनुष खंडित होना, नंबर 3 भोजन समाप्त होना या नंबर 4 राम का बोलना। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धनुष खंडित होना। प्रश्न नंबर 32 पढ़ते हैं बच्चों। चहत उड़ावन फूंके पहाड़ू का आशय है, इस लाइन का अर्थ क्या है? नंबर 1 पहाड़ को उड़ाना, नंबर 2 फूंक मारना, नंबर 3 असंभव कार्य करने का प्रयास या नंबर 4 सरल कार्य करने का प्रयास। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असंभव कार्य करने का प्रयास। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। बोले गिरा गंभीर, प्रस्तुत पंक्ति में गिरा शब्द का अर्थ है। बच्चों इस गिरा शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन है नंबर 1 वाणी, नंबर 2 गिरावट, नंबर 3 गिरफ्तार या नंबर 4 बनावट। तो बच्चों गिरा शब्द का अर्थ होता है वाणी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। लक्ष्मण शिव धनुष की तुलना किससे करते हैं? नंबर 1 धनुही से, नंबर 2 छोटे धनुष से, नंबर 3 1 और 2 दोनों से या नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों से। बच्चों धनुही का अर्थ ही होता है छोटे धनुष, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 परशुराम का हथियार है। नंबर 1 परशु, नंबर 2 फरसा, नंबर 3 कुठार और नंबर 4 उपरोक्त तीनों। तो बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त तीनों, यानी कि परशु, फरसा और कुठार ये तीनों ही एक ही हथियार के नाम होते हैं। इस हथियार को इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 पढ़ते हैं। कृषाणु शब्द का अर्थ बताइए। नंबर 1 है किसान, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 कृपण और नंबर 4 अग्नि। तो बच्चों कृषाणु शब्द का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। प्रश्न नंबर 37 पढ़ते हैं। चौपाई छंद है। अब बच्चों हमें बताना चौपाई किस प्रकार का छंद है। नंबर 1 वार्णिक, नंबर 2 मात्रिक, नंबर 3 मुक्तक या नंबर 4 उपरोक्त तीनों। तो बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मात्रिक। बच्चों चौपाई छंद में मात्राओं को गिना जाता है, मात्राओं के हिसाब से इसमें छंद होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। बद्ध जोगू शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है योगी, नंबर 2 है वंदन करने योग्य, नंबर 3 है मारने योग्य और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 मारने योग्य। अब बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। बच्चों प्रश्न नंबर 39 है शत्रु शब्द का पर्याय है। पर्याय मतलब इसका अर्थ है। नंबर 1 अरि, नंबर 2 रिपु, नंबर 3 द्रोही या नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। बच्चों इन सभी शब्दों का अर्थ शत्रु ही होता है। अब प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वे क्यों परशुराम की बातें सहन कर रहे हैं? ऑप्शन है नंबर 1 वृद्ध समझकर, नंबर 2
ब्राह्मण समझकर, नंबर 3 कमज़ोर समझकर, या नंबर 4 बेवकूफ़ समझकर। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है ब्राह्मण समझकर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे चैप्टर से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।